नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे विधानसभा के सत्र की। सीएम के वक्तव्य से पहले सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि तानाशाही हो रही है। गोविंद सिंह ये कह रहे हैं, विपक्ष की मांग है हमारे स्थगन पर चर्चा कराएं। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम के वक्तव्य से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि तानाशाही हो रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह कहा है कि तानाशाही हो रही है। विपक्ष की मांग है कि हमारे स्थगन पर चर्चा कराएं। तो सीएम शिवराज के वक्तव्य से पहले जोरदार हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ है। चलिए, क्या कुछ हो रहा है विधानसभा के सत्र के दौरान वो हम जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है? गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, कभी बयानबाजी, कभी धक्का मुक्की। अनुराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अनुराग, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी बिल्कुल, अपना सवाल करें। बिल्कुल अनुराग, हम देख रहे हैं कि सदन की शुरुआत से ही हंगामेदार यहां पर सत्र नजर आता है। कहीं धक्का मुक्की तो कहीं बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन जिस तरीके से सत्र का आगाज हुआ है उसमें साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखने को मिल रही है। प्रश्नकाल भी हंगामे की बेट चढ़ गया। उस दौरान अभी कांग्रेस का आरोप था कि कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मीणा के साथ बदसलूकी की गई, उनका गला पकड़ा गया। इसके बाद जब प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना था पोषण आहार मामले को लेकर, तब भी सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हो रही है। विपक्ष का कहना है कि 15 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को स्थगन प्रस्ताव दिया था, यानी कि पूरे पोषण आहार मामले में सदन के अंदर चर्चा कराई जानी चाहिए और उसी के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होना चाहिए। लेकिन पक्ष कह रहा है कि इस तरीके की परंपरा रही है कि किसी मुद्दे पर यदि भ्रम के हालात फैलाए जाएं तो मुख्यमंत्री या सदन का मुखिया सदन के अंदर अपना भाषण दे सकता है। लेकिन इसी पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हो रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है और इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हो रही है। तो इसी कारण से मुख्यमंत्री का भाषण जो है इस पूरे मामले को लेकर पूरा नहीं हो पा रहा और इसी पूरे मुद्दे को लेकर बहस अभी भी जारी है। अनुराग, जिस तरीके से कल हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक लहसुन की बोरियां लेकर पहुंच गए थे विधानसभा और आज हम देख रहे हैं कि जमकर हंगामा हो रहा है, तो कल ही संकेत मिल चुके थे कि इस बार विपक्ष मतलब कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। पूरा सत्र हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाएगा और सभी तरह के विषयों को पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा है कि पोषण आहार मामले को लेकर 139 के तहत सदन के अंदर चर्चा कराई जाए, यानी कि सभी विषयों को साइड में रखते हुए पोषण आहार मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा हो। और इसी मुद्दे को लेकर पक्ष ने भी ये तय किया था कि मुख्यमंत्री का भाषण होगा और सभी जो पोषण आहार के मामले को लेकर जो भ्रम हो रहा है, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण की शुरुआत नहीं हो और उसी से पहले पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जानी चाहिए, ना कि सीधे मुख्यमंत्री का भाषण हो। तो अभी भी पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं उनके बीच जमकर बहसबाजी हो रही है और इसी के कारण मुख्यमंत्री का भाषण शुरू नहीं हो पा रहा है। अनुराग, जिस तरीके से हालात अभी नजर आते हैं,
कहीं जूमा झटकी की बात आती है, कहीं धक्का मुक्की की बात आती है, बयानबाजी की बात आती है, तो जो आसार लग रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा कि किसी भी विषय पर शांति से चर्चा हो पाए सदन में। बिल्कुल देखिए, ये अब मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि विधानसभा स्पीकर के बार बार अपील करने के बाद, बार बार सदस्यों को समझाइश देने के बाद पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं उनके बीच जो तीखी नोकझोंक है, जो बहस है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले पा रही। तो ऐसे में सदन कितनी देर और चल पाता है, ये अब कहना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही शुरुआती 1 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई को पहले हंगामे के कारण 5 मिनट और उसके बाद 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जब सदन की कार्रवाई को शुरू किया गया है, तब भी जो है हंगामा लगातार जारी है। विधानसभा स्पीकर के बार बार आश्वासन देने के बाद, बार बार सदस्यों से शांति की अपील करने के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जमकर तीखी नोक-झोंक की जा रही है। तो कैसे पोषण आहार के मुद्दे को लेकर सदन के अंदर चर्चा हो पाएगी, मुख्यमंत्री का भाषण हो पाएगा, ये अब कहना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब हंगामे के बीच ये निश्चित तौर पर गहमा गहमी के बीच में अगर किसी विषय पर सार्थक चर्चा हो, ये भी जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए अनुराग, तमाम बातचीत के लिए। अब आइए आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अब मुझे लगता है मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखूंगी, क्योंकि समय की मजबूरी थी, मैं मिल नहीं सकी इस बार। अगली बार आई या मेरे मेंबर आए तो वो मिल के जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि क्राइम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने कॉम्प्रोमाइज जो करा रहे हैं वो नहीं बता रहे कि कितने केसेस में वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं थी वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं और उसको डेटा गिन रहे हैं। लोकल वास्तविकता अलग है। मुझे इतनी बात करनी थी आप सबसे। तो सवाल है जी, जो ड्रग्स को लेकर आप कह रही हैं, कोई संस्था है या कोई जानकारी में जो अध्ययन करती हो, कितना सेल बढ़ा है, पहले कितना होता था ड्रग्स का, तमाम बातें आपने कही, सबने मैंने सुना है, मैंने मुझे बताया गया है, तो कहाँ सुना बताया गया? ये मुझसे लोकल लोग कल से आके मिल रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में, मैं कल सुबह से लेकर 10 बजे तक मिल रही थी और 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक लोकल महिलाओं से मिल रही थी। अलग अलग एनजीओज की महिलाएं आ रही थी मेरे पास मिलने और उन्हीं से मेरी बातचीत हुई। कोई संस्था है जो बता सके ड्रग्स का पहले कितना बिकता? ये आपको हमारे कमीशन में स्टडी करके बता दिया जाएगा। मैं बता दूँ। आपने जो बातें कही है ड्रग्स को लेकर भी और महिला से संबंधित अपराधों को लेकर भी, जो आपने आंकड़ों की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के 8 विधायक। जी हां, 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आपको हम बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे मुंबई एडिटर अमित राय जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बड़ा नहीं बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा झटका है ये। जब अभी चुनाव हुए थे तो 11 विधायक कांग्रेस के चुन के आए थे, 11 में से 8 का बीजेपी में शामिल होना निश्चित तौर पे गोवा में कांग्रेस के खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कई सारी अटकलें लगाई गई, कई सारे नाम हमारे सामने आए कि बीजेपी में जा रहे हैं लोग, ये शामिल हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जो नाम है दिगंबर कामत, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चले गए हैं बीजेपी में, और माइकल लोबो जो चुनाव के पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और ये था कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद, और 8 जो ये एमएलए हैं, दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश पल देसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस, ये 8 लोगों ने जो है मुख्यमंत्री जो गोवा के हैं प्रमोद सावंत, उनसे मुलाकात की, बैठक की और ये स्पष्ट हो गया कि ये 8 लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ गोवा में इतना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से कह अमित जी, एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पहले खुद को ही तो जोड़ ले, तो ऐसी बातें सही साबित होती है जब गोवा में ये हो गया। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, 8 विधायक जो 11 विधायक जीत के आए थे उसमें से 8 का इस तरह से चले जाना बीजेपी में, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका जो है यहाँ पर लगा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि
40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी गठबंधन को 25 विधायक थे और वहीं कांग्रेस के 11 विधायक थे। इसमें से 8 जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि गोवा में मार्च में सरकार गठन के बाद ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस में फूट की चर्चा थी। इससे पहले जुलाई में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 5 के पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। हालांकि कांग्रेस ने सही समय पर सक्रियता दिखाते हुए उस बगावत को रोक लिया था। उस वक्त कांग्रेस के विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक और दलीला लोबो के बागी होने की चर्चा थी, लेकिन उस समय कांग्रेस संभाल लिया। लेकिन इस समय संभाल नहीं पाए और 8 में से ये वो 5 जिनकी चर्चा पहले भी हो रही थी वो 5 भी शामिल हो चुके थे। और ये पहला मौका नहीं है गोवा में इस तरह कांग्रेस झटका लगा है। इससे पहले गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी। और 2019 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तब पार्टी के 10 विधायक, मैं आपको बताऊं 2019 में कांग्रेस को झटका लगा था, तब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। यानी ये इस चुनाव में दूसरा झटका है कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर अब मात्र 3 विधायक बचे हुए हैं। आपने ठीक बात कही कि गोवा में खत्म होने की कगार पर कांग्रेस। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर बिशप पीसी सिंह पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सिनड ने बिशप को लीव ऑफ एब्सेंस में भेजा है। ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया था पीसी सिंह को। बिशप पीसी सिंह की जगह अब डिप्टी मॉडरेटर संभालेंगे मॉडरेटर की जिम्मेदारी। बिशप पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप और जांच लगातार जारी। जांच के लिए कमेटी का गठन भी हुआ है। दी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सिनड ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच करेगी। आर्थिक अनियमितताओं, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण जैसे आरोपों में घिरे हैं बिशप पीसी सिंह। 14 अक्टूबर को पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जनरल मीटिंग में पेश होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय जबलपुर से। प्रतीक, शायद ये होना ही था। देखिए बिल्कुल सुमित, होना ही था, चूंकि एक बड़े पद पर आसीन है। अगर इस पूरे आधारभूत ढांचे की बात करें तो देश भर में 2 ही ऐसे बड़े पद होते हैं चर्च ऑफ सीएनआई के, जिसमें बिशप पीसी सिंह भी थे। और हाल ही में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सिनद की जो 272वीं जनरल मीटिंग हुई है इसी विषय को लेकर के, उसमें फैसला लिया है कि लीव ऑफ एब्सेंस में भेजा जाता है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें पद से फिलहाल अलग कर दिया गया है। चूंकि ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी उस पर भाग लेने पीसी सिंह गए थे और जैसे ही वो वापस देश लौटे 11 सितंबर को, उसके बाद नागपुर एयरपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी के बाद फिलहाल कोर्ट से 4 दिन की रिमांड पर है। आज दूसरा दिन है रिमांड का। इस बीच सिनड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सिनड सर्वोच्च संस्था है द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, जो कि जर्मनी में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं। इस लिहाज से बेशक एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी सिनड ने कर दिया है, जो उस पूरे मामले में, यानी जो भ्रष्टाचार के, आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जो धर्मांतरण के आरोप लगे हैं और जो विदेशी फंडिंग का आरोप उन पर लग रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इन तमाम तथ्यों की जांच आगामी दिनों में करेगी। सुमित, बारिश के दिनों में घरों के आसपास सांप निकलना आम बात होती है, लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वहां सांप ऐसी जगह निकला जहां हम सोच भी नहीं सकते। कोरबा के कोसावाली स्थित एक घर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में लगे एसी में से सांप निकल आया। घर वालों का कहना है कि जब एसी से अजीब सी आवाज आई तो उन्होंने देखा एसी को, उसको खोला तो उसमें सांप बैठा हुआ नजर आया। उनके होश उड़ गए जब घर के मुखिया ने तुरंत ही स्नैक कैचर को इसकी जानकारी दी। स्नैक कैचर वहां पर पहुंचे और सांप को पकड़ा। और स्नैक कैचर का ये कहना था कि ये रेड स्नैक होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं और अक्सर चूहों को खाने के लिए ये घरों में घुसते हैं। नहीं, अंदर जगह नहीं। नौशाद खोल दे मेरे ख्याल से। खोलो, इजी है ना नौशाद खोलना। हालांकि सांप जहरीला नहीं था, लेकिन फिर भी सावधान सतर्क रहने की बेहद जरूरत है।
बेबी एलिफेंट को गांव पसंद है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेबी एलिफेंट गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं। हाथी का बच्चा फिर पहुंच गया है समडगा गांव। इस गांव से बेबी एलिफेंट को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन जो बेबी एलिफेंट है लगता है उसको गांव भाग गया है। गांव उसको बेहद पसंद आ रहा है, इसलिए जंगल से फिर से बेबी एलिफेंट समडगा गांव आ चुका है। ग्रामीणों के हाथी के बच्चे को स्कूल भवन में बंद कर दिया है ग्रामीणों ने, और वन विभाग को सूचना दे दी गई है। कल झुंड से बिछड़ चुका था और समडगा गांव पहुंच गया था ये बेबी एलिफेंट। वन विभाग को उसकी सूचना दी गई कल। वन विभाग की टीम ने कोशिश की उसको झुंड तक पहुंचाने की और जंगल में छोड़ दिया बेबी एलिफेंट को, लेकिन आज फिर से बेबी एलिफेंट घूम घाम कर समडगा गांव पहुंच गया है, जहां पर ग्रामीणों ने उसको एक भवन में बंद कर दिया, एक कमरे में कैद कर दिया है ताकि वो कहीं बाहर ना जा पाए। तपकरा वन परिक्षेत्र के समडगा का यह मामला है। जबलपुर से खबर है, जहां पर फिर खोले गए हैं बरगी डैम के 11 गेट। 1.5 मीटर की ऊंचाई तक गेटों को खोल दिया गया। बांध के कैचमेंट एरिया में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते बांध का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। वाटर लेवल की बात करें तो बरगी डैम के 422 मीटर तक वाटर लेवल पहुंच चुका है। बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का वाटर लेवल भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर डिडौरी में जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए छात्र मजबूर हैं। जम गांव में लंबे समय से नाले पर पुलिया निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में बारिश के दौरान छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर नाले को पार करना होता है। ग्रामीणों ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और उम्मीद है कि ये वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंचे और जिम्मेदार अपनी नींद से जागें और पुल का निर्माण यहां पर हो पाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया तो कोई भी हादसा हो सकता है। जान का खतरा भी है। पुलिया की मांग की गई, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाई। और बारिश के दिनों में जब भारी बारिश होती है तो ऐसे ही हालात बनते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया बनने के चलते अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में महाकौशल और विंध्य में ज्यादा बारिश हुई और सितंबर के आखिरी दिनों में होगी मानसून की मध्य प्रदेश से विदाई। मतलब पूरा सितंबर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर के आखिरी में मानसून की विदाई मध्य प्रदेश से होगी। ये कभी जो है ना WML जो है बेलमार्क लो प्रेशर है, तो उसकी वजह से अभी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी बारिश देखने को मिला है, जिसमें से नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, ये रीवासी यहाँ पर देखने को मिला है। और अगले 24 घंटे के दौरान ये चूँकि जो सिस्टम है वो अभी ग्वालियर तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अपना जो ग्वालियर का कुछ ज़िले हैं, ग्वालियर चंबल के जो ज़िले हैं उनमें, भोपाल का जैसे राजगढ़ हो गया और उज्जैन के कुछ ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं पे हैवी रेन हो सकती है। और आगे के 1-2 दिन मौसम अभी भी ऐसे ही बना रहेगा। मौसम की विदाई लगभग कब तक कुछ अनुमान होगी? अभी मौसम की विदाई तो अपने ये मान के चलें कि जो मानसून का जो सीजन है अपने सितंबर तक माना जाता है, तो सितंबर तो ऐसा लग रहा है पूरा ही खींचेगा।
बात करें छत्तीसगढ़ की तो उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, एक दो स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बीते सप्ताह दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई। खबर बिलासपुर से, जहां पर दीवार गिरने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हुई है। महिला और बच्ची के ऊपर दीवार गिरी थी, मलबे में दबकर बच्ची की मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। कोटा थाना क्षेत्र के अमाली की घटना। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने खरसिया को बड़ी सौगात दी है। 205 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कई योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मौके पर मंत्री टेकाम महंत राम सुंदर दास मौजूद रहे। $205 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। एक ब्रेक के बाद फिर से सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुआ और अब आज बारिश थी रायगढ़ की। रायगढ़ जिला पहुंचे और खरसिया को बड़ी सौगात दी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।